दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहा है और इसी को लेकर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होगी जिनकी जानकारी एक्सचेंज पे दी गई है। ये मीटिंग कितना बजे होने वाली है और इसके में अंदर क्या क्या बातें होगी उसको समझेंगे। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स एक तरह से देखें तो ईवी सेगमेंट की एक सबसे शानदार और बड़ी मजबूत कंपनी है। इसका मार्केट शेयर सबसे बड़ा है, लेकिन ऑटो सेक्टर में भी कंपनी का दबदबा है और आने वाले समय आगे की क्या संभावना है, क्योंकि ये दूसरे पेयर कंपनियों की तुलना में स्टॉक बहुत ज़्यादा इस समय फेयर वैल्यू पे। तो क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे। इसके अलावा कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है आगे का फ्यूचर टाटा मोटर्स का। एक आईपीओ आ रहा है टाटा को लेकर, इसका आईपीओ की क्या संभावना बन रही है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और टाटा मोटर्स का डीमर्जर होने जा रहा है, दो हिस्सों में बंटने जा रही है टाटा मोटर्स, उसको लेकर क्या है संभावना बन रही है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात तो 677 पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 1.43% की गिरावट है। अब स्टॉक की शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई थी, लेकिन बाजार में कुछ दबाव की स्थिति बनी हुई है। FI बाजार में भी फिलहाल बिकवाल है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। उन्होंने क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेकर अपने इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल मीटिंग रखी है, तो ये इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो देख सकते हो कि हमारे सामने इसकी डेट आ चुकी है। 8 अगस्त 2025 को शाम को 6:30 बजे यह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रही है, जो क्वार्टर वन के रिजल्ट को इसमें डिस्कस किया जाएगा। सीनियर मैनेजमेंट अपनी तरफ से राय रखेंगे रिजल्ट को लेकर और कंपनी की तरफ से, और साथ में जगुआर लैंड रोवर का जो मैनेजमेंट है, जो इसकी सब्सिडीज कंपनी है, वो भी इस रिजल्ट की जो कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा होंगे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन कौन यहाँ पे हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसमें स्पीकर्स के तौर पे देखें तो मिस्टर PB बालाजी है जो CFO है टाटा मोटर्स के, और मिस्टर गिरीश वाघ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और टाटा मोटर्स लिमिटेड के हैं, और इसके अलावा मिस्टर शैलेश चंद्र मैनेजिंग डायरेक्टर है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के, और मिस्टर यहाँ पे एड्रिन मेरेडल जो CEO है जगुआर लैंड रोवर के, और मिस्टर रिचर्ड मॉलिविक्स जो CFO है जगुआर लैंड रोवर के, और मिस्टर GV रमन्ना वाइस प्रेसिडेंट और फाइनेंस टाटा मोटर के हैं, और मिस्टर देमन गुप्ता वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के हैं, और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के। तो ये सारे के सारे यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा होंगे। तो समझ सकते हो कि इंडिया के टाइम के हिसाब से 6:30 बजे शुरू होगी और 9 से 9:30 बजे 10 बजे का जो टाइम है वो सिंगापुर का होगा। 2 बजे से 3:30 बजे का टाइम लंदन UK का है, और 9 बजे से 10:30 का टाइम न्यूयॉर्क US के लिए टाइम है। तो 1.5 घंटे ये कॉन्फ्रेंस कॉल चलेगी। और इंडिया का जो कारोबार तो है ही, लेकिन विश्व के अलग अलग देशों में कारोबार फैला है, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे सब लोग इसमें हिस्सा लेंगे। अब इसकी जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज हो चुकी है 24 जून 2025 को, क्योंकि सेबी का रूल्स है कि जैसे रिजल्ट तैयार हो जाता है उसके बाद ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है। तो अब ये जो ट्रेडिंग विंडो खुलेगी आप देख लो कि 10 अगस्त को खुलेगी, और इसके पीछे वजह यह है कि 48 घंटे के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होती है। लेकिन जैसे कि अब आप देख 48 घंटे के बाद संडे आ रहा है, तो उसकी वजह से ये अब सीधी मंडे को ही ट्रेडिंग विंडो खुलेगी। तब कंपनी से संबंधित जो भी है वो ट्रेडिंग कर पाएंगे, चाहे वो बोर्ड के मेंबर हो, प्रमोटर ग्रुप से हो, या फिर एम्प्लॉय जो है उनके रिश्तेदार हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो यहाँ पे क्लोज देखने को मिलेगी आपको। तो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो 4:06 पर आया था, 13 मई 2025 को था। तो एक अंदाज़ा है कि ये रिजल्ट भी मार्केट क्लोज होने के बाद ही लगभग 4 बजे के आसपास आएगा, यानी जो भी उसका असर होगा रिजल्ट का वो मंडे को ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स की बात करूँ, यह एक लार्ज कैप ऑटो सेक्टर के शेयरों में काफ़ी फेयर वैल्यू पे दिखाई देता है, और इसका निवेशकों का जो रुझान है इसको लेकर काफ़ी सतर्क बना हुआ है।
तो ये देखो कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एसयूवी और दूसरे कमर्शियल व्हीकलों में पूरा अच्छा प्रदर्शन करी है। लेकिन अभी फ़िलहाल जेएलआर की जो चीन से संबंधित समस्या है और जो मार्जिन गाइडेंस है, उसमें जो कटौती की संभावना बनी है, उससे शेयर थोड़ा-सा दबाव में बना हुआ है। तो ये देखिए कि आने वाले समय डीमर्जर की प्रक्रिया होगी, ईवी को लेकर कुछ और संभावना बन रही है। तो ये सारे जो है आने वाले समय इसके लिए ट्रिगर साबित होंगे। तो टाटा मोटर्स की बात करें, ये एक ऐसी मजबूत कंपनी है जिसके पास कैश फ्लो अच्छा खासा है। कंपनी के पास इस समय शुद्ध नकदी है, मार्जिन बढ़ाने वाले नए लॉन्च और भारत का सबसे महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन का रोड मैप है इनके पास। और ये देख सकते हो कि लगातार इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है। 2025 की आय के लगभग 9 गुना और वित्त वर्ष 2026 के अनुमान के देखो बेमुश्किल 7 गुना पे कारोबार कर रहा है ये। तो फाइनेंशियल 2025 टाटा मोटर्स के लिए अब तक का सबसे अच्छा साल रहा है। समूह का जो समकेतिक जो कर पूर्व लाभ बढ़कर वो 34,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। इस साल जो इसकी जो मुक्त नकदी प्रवाह है वो भी 22,000 करोड़ रुपए के पार कर गई है। तो आप देखिए इससे स्थिति बदल चुकी है, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। तो कंपनी ने देखो कि लग्जरी कार जेएलआर का अधिग्रहण 2008 में किया था और जेएलआर कभी मुकुट रत्न थी, फिर एक बोझ बन गई, अब ये अधर में लटकी हुई है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी इसके बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए फैसले कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2025 का प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं रहा है। जो थोक बिक्री साल दर साल हिसाब से 25% बढ़ी है। एबिटा मार्जिन 8.5% रहा है। नकदी की स्थिति सकारात्मक रही है। डिफेंडर और रेंज रोवर परिवार मजबूत विक्रेता बने हुए हैं, उनकी ऑर्डर बुक अच्छी है। तो कंपनी आप देखिए लग्जरी सेगमेंट में फिर से धीरे धीरे बेहतर होने लगा है। फिलहाल चीन का जो बाजार है उनके लिए मुसीबत साबित हो रहा है। डीलरों के दिवालिया होने और ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक होने के कारण बिक्री में गिरावट आई है और रिटेल बिक्री में मंदी आई है। चीन में बिक्री वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में साल दर साल के हिसाब से 30% कम हो गई है। जेएलआर को अपनी वितरण नीति को कुछ बदलाव करना पड़ा है, जिसकी वजह से तो चीन का बाजार इनके लिए ठीक नहीं है। तो अब कंपनी बाजार हिस्सेदारी पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय वाहन के निर्माण और रिटेल, स्वास्थ्य और ब्रांड मूल्य निर्धारण पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि यह लंबी अवधि मार्जिन के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा बाजार में इसमें जमीन खिसकने का खतरा भी है। तो चिंताओं को बढ़ते देखकर प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जेएलआर के लिए एबिटा मार्जिन को घटाकर 5.7% कर दिया, जो पहले 10% लक्ष्य से कम है। तो आप देख सकते वित्त वर्ष 2025 में ये 8.5% से कम है। तो कुल मिला के कंपनी अपने रास्ते सब तलाश रही है, फंड रेज करके कंपनियों की स्थिति को मजबूत कर रही है और जेएलआर का बिजनेस भी बेहतर करने की पूरी उम्मीद है। डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो जो कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 37% के आसपास है। भविष्य में कंपनी को मध्यम मात्रा में वृद्धि लेकिन महत्वपूर्ण लाभ वृद्धि की उम्मीद है। बेहतर उत्पाद मिश्रण, प्रीमियम वेरिएंट के कारण सभी क्षेत्रों में प्राप्तियों में सुधार देखने को मिल रहा है। 2025 में भी टाटा मार्जिन 11.8% को पार कर गया है। तो मध्यम अवधि में ये 14 से 15% का इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये देख सकते हो कि इस समय कंपनी लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पैसेंजर व्हीकल में अगर आप देखें तो यहाँ पे 13% की मार्केट हिस्सेदारी टाटा मोटर्स की है और फाइनेंस 2030 तक इसको 18 से 20% पर ले जाने का लक्ष्य लेके आगे कंपनी बढ़ रही है। कंपनी अभी फिलहाल एसयूवी सेक्टर में अग्रणी बनी हुई है। टाटा अगले 2 वर्षों में सिएरा कव और हैरियर के कई नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसमें इनका सेल इस समय अच्छा दिख रहा है। कंपनी ईवी सेगमेंट में बेहतर कर रही है, उनका राजस्व में अच्छा योगदान है, सीएनजी भी अच्छा कर रहा है। तो कुल मिला के ये देखो कि लगातार नई टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर के मामले में टाटा मोटर्स बेहतर होने की वजह से इनका देख सकते हो कि प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। अब जो नया ट्रिगर है वो है विभाजन का शेयर के। तो यहाँ पे देखो कि मूल्य है जो अनलॉक हो सकता है। टाटा मोटर्स 2 हिस्सों में बटेगी, कमर्शियल व्हीकल अलग और यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस अलग, जिससे दोनों कंपनियाँ अपनी तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। तो अभी फ़िलहाल इसके लिए जो एक नियत तिथि 1 जुलाई 2025 है और प्रभावी तिथि अक्टूबर तक आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे इससे टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी मूल्यांकन जो समस्या है, जटिलता का समाधान हो सकता है और दोनों हिस्सों में बंटने से आप देखें निवेशकों को और आकर्षित ये शेयर कर सकता है। बाजार अभी तक विभाजन की ज़्यादा कीमत नहीं लगाई, अगर ये सुचारू रूप से आगे बढ़ता है तो निकट भविष्य में इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो ये देख सकते हो कि टाटा मोटर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है और ऑटो सेक्टर काफ़ी शानदार भी लग रहा है। तो आने वाले समय आप देख लो कि इसमें उम्मीद है कि बेहतर कुछ होगा। यहाँ पे एक जो और बड़ी अपडेट निकलेगा, टाटा ग्रुप का एक और आईपीओ आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है। मोस्ट अवेटेड जो आईपीओ है ये टाटा कैपिटल
उसमें से जुड़ी खबर निकल के आ रही है। कंपनी DRHP के अनुसार टाटा कैपिटल प्रमोटर समूह टाटा सन्स ने टाटा कैपिटल के लिए 23 करोड़ शेयर बेचने की योजना बनाई है। वही इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस कंपनी के 3.5 करोड़ शेयर बेचेगा। खबर यह है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड को भारतीय रेगुलेटर सेबी से बाजार में प्रवेश की अनुमति मिलने के 1 महीने के बाद ही यहाँ पे लिस्टिंग की तैयारी कर ली जाएगी। तो बिल्कुल नया एक IPO आने को तैयार है। 21 करोड़ के फ्रेश शेयर भी जारी किए जाएंगे। तो फिर से टाटा ग्रुप का एक IPO आएगा। पिछला IPO जो था टाटा टेक्नोलॉजी का काफ़ी शानदार था, लेकिन उसके बाद में शेयर में दबाव बन गया और नुकसान हुआ लोगों को। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।